नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली भी है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सौर मंडल का जो केंद्र है, ज्योतिष का जो केंद्र है, वो सूर्य है। सूर्य के अंदर छोटे से छोटा परिवर्तन भी हमारे जीवन पर बड़ा असर डालता है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। आज चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। आज आपको बताएंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में कि सूर्य का राशि परिवर्तन आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ शुभ कार्य भी रुक जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होने वाला है, ये जानेंगे। धनु राशि में सूर्य का जो प्रवेश है, इसका प्रभाव शुभ कार्यों पर क्यों पड़ रहा है, क्यों पड़ेगा, ये भी समझेंगे और जानेंगे कि अलग अलग राशियों पर इसके अच्छे बुरे प्रभाव को। इसके अलावा रोज की तरह आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी बताएंगे आपको और शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। आज का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा आज मिथुन राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वैसे तो देखा जाए तो सूर्य तकरीबन हर महीने में अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं, हर महीने में एक राशि बदल देते हैं, तो साल भर में मोटे तौर पे 12 राशियों में परिवर्तन अपना करते हैं। लेकिन सूर्य जो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इस परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं, ये जानना भी हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है इसकी विशेषताएं? सूर्य 15 दिसंबर को रात को 8:54 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 15 दिसंबर को यानी आज के दिन रात को 8:54 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करेंगे, इसको धनु संक्रांति कहते हैं और धनु संक्रांति में प्रवेश के साथ शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। ये स्थिति, ये पोजीशन लगभग 1 माह तक बनी रहेगी। ये स्थिति लगभग 1 माह तक दिखाई देगी। चूंकि इस समय ज्योतिष के कारणों की वजह से, ग्रहों की स्थितियों की वजह से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, अतः इसको धनु खरमास भी कहते हैं। कहते हैं ना, खरमास लगा है, शुभ कार्य ना करो, तो वो खरमास आज से लग जाएगा और इसको धनु खरमास भी कहते हैं। अब जब सूर्य पुनः मकर राशि में जाएंगे 14-15 जनवरी के आसपास, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, तब ही शुभ कार्य शुरू हो पाएंगे, अन्यथा शुभ कार्य शुरू नहीं हो पाएंगे। यानी कि तकरीबन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक 1 महीने का जो वक्त होगा, इसमें शुभ कार्य नहीं होंगे। इसमें शादी विवाह नहीं कर सकते, इसमें विवाह संबंधी कार्य नहीं कर सकते, नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते, नए कारोबार की शुरुआत नहीं कर सकते। यानी जो शुभ और नवीन कार्य हैं, जैसे मुंडन है, कान छेदना है, द्विरागमन है, ये तमाम नए और शुभ कार्य इस 1 माह में आप नहीं कर सकते, क्योंकि खरमास की शुरुआत हो गई। तो आज से शुभ कार्य बंद। एक पहलू तो ये हो गया कि आज से सारे शुभ कार्य बंद हो गए अगले 1 महीने तक। दूसरा पहलू ये है कि सूर्य के धनु राशि में प्रवेश से हर राशि कम या ज्यादा मात्रा में, अच्छी या बुरी तरह प्रभावित भी होगी, उस पर इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो ये समझना जरूरी है कि अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर, मेष राशि है, वृषभ राशि है, अलग अलग राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा, इसका इंपैक्ट कैसा होगा और कितना अच्छा कितना बुरा होगा। और मान लिया कि ये बुरा है, निगेटिव है या कहीं से कोई दिक्कत आ सकती है, तो उससे निपटने के उपाय क्या हैं,
ये हम आपको अब बताएंगे अलग अलग राशियों के हिसाब से कि अगले एक महीने तक यानी 15 दिसंबर से तकरीबन 15 जनवरी तक सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में कैसे परिवर्तन पैदा करेगा। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य बड़ा ही शुभ ग्रह माना जाता है, उत्तम ग्रह माना जाता है। इसीलिए सूर्य के इस बेहतरीन राशि परिवर्तन से इनके भाग्य में वृद्धि होगी और जो धन की किल्लतें थीं इस समय, जो धन की दशा में गड़बड़ियां थीं, वो धन की तमाम दशाएं मजबूत होंगी, तमाम दशाएं बेहतर होंगी। इस समय आपको विशेष फायदा चाहिए, इस समय आपको विशेष लाभ चाहिए। इसके लिए सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। अगर आप सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल अर्पित करेंगे तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि। वृष राशि के लिए सूर्य मध्यम माना जाता है। वैसे तो कुंडली के लग्नेश का शत्रु है, लेकिन ये जो परिणाम है सूर्य का, ये वृष राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। वृष राशि पर क्या असर पड़ेगा? वृष राशि वालों को अगले एक महीने तक अपनी हड्डियों का विशेष ध्यान देना है, अपने बोन्स का विशेष ध्यान देना है और सेहत की समस्याओं में लापरवाही नहीं करनी है। हड्डियों का ध्यान देना है, सेहत का ध्यान देना है, क्योंकि सेहत के मामले में हड्डियों में, पाचन तंत्र में, आंखों में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, उसकी लापरवाही न करें। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। रविवार के दिन आप गुड़ और गेहूं का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को करें, किसी मंदिर में करें, धर्म स्थान पर करें। ऐसा करने से सूर्य की जो निगेटिविटी है, सूर्य की जो नकारात्मकता है, वो बहुत हद तक कम होगी और आपके लिए अगले एक महीने बेहतर हो जाएंगे। मिथुन राशि के लिए सूर्य मारक होता है। अमूमन 90% मामलों में सूर्य मिथुन राशि के लिए मारक होता है, फिर भी यहां भी मैं कहूंगा कि मध्यम परिणाम देता है। अब मिथुन राशि के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो मिला जुला सा दिखाई दे रहा है। क्या होने वाला है, चलिए बताएं आपको। मिथुन राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, पति पत्नी में बिना वजह के तनाव हो सकता है। इस पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आए, वैवाहिक जीवन में समस्या ना हो, इसका ध्यान रखें। और एक जो पक्ष इनका बेहतर होगा वो ये है कि अगर इस समय में अच्छी नौकरी के लिए एफर्ट्स किए जाएं, अगर इस समय में अच्छी नौकरी के लिए प्रयास करें मिथुन राशि के लोग, तो इनको इस समय में अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस समय आपको लाल रंग से परहेज करना है ताकि बेवजह क्रोध ना हो, बेवजह विवाद ना हो, बेवजह झगड़े ना हो। और तांबा धारण करना है। अगर आप कॉपर धारण करें इस समय में तो ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी और वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटेगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह मामला मध्यम है। अगर हम कर्क राशि को समझना चाहें तो कर्क राशि के लिए सूर्य पूरे उनके धन के पार्ट को, उनके पारिवारिक पार्ट को कंट्रोल करता है। तो धनु राशि में सूर्य के जाने से कर्क राशि वालों के जीवन पर अगले एक महीने तक क्या असर पड़ सकता है, आइए आपको बताते हैं। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आपको अगले एक महीने तक अपनी आंखों की समस्या पर ध्यान देना होगा। आपकी आई साइट में, आपकी आंखों में कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखें। और पारिवारिक जीवन में अशांति आ सकती है, पारिवारिक जीवन में मुश्किल आ सकती है, इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है अगले एक महीने तक। अब ऐसा क्या करें जिससे सूर्य की मुश्किल परेशान न करे? उसका तरीका यह है कि पूरे महीने आप भगवान सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करें। जल में जरा सी रोली मिलाएं और वो जल भगवान सूर्य को अर्पित करें तो तकरीबन पूरा महीना ही आपका शांतिपूर्वक निपट जाएगा। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि का जो मालिक है, सिंह राशि का जो स्वामी है, वो स्वयं सूर्य है। इसीलिए अगर सूर्य का राशि पर तो सिंह राशि सर्वाधिक प्रभावित होने वाली राशि मानी जाएगी। अब सिंह राशि का सूर्य यानी सूर्य जिस राशि का मालिक है, जब वो धनु राशि में जाएगा आज, तो अगले एक महीने तक क्या करेगा?
सबसे पहला फायदा ये होगा कि इनको संतान की और करियर की उन्नति के संकेत दिखाई देंगे। जो इनके संतान पक्ष की थोड़ी मुश्किलें थी, संतान पक्ष की थोड़ी दिक्कतें थी, वो कम होंगी, संतान की उन्नति भी होगी और इनके खुद के करियर की स्थिति में भी सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा। इनके जीवन में आर्थिक मजबूती आएगी, फाइनेंशियल ताकत आएगी, आर्थिक ताकत भी इनको मिलेगी, यानी धन की जो किल्लत है, धन की जो मुश्किल है वो दूर हो जाएगी। बेहतर समय है आपके लिए। ऐसी दशा में आपको सूर्य का पूरा फायदा लेना है ताकि आपकी हर मुश्किल दूर हो सके, और उसके लिए ज्योतिष कहता है कि लाल रंग का अधिक से अधिक प्रयोग आप करें। अगर आप लाल रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो सूर्य को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज्यादा ताकत मिलेगी, और सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि के लिए सूर्य बेसिकली मुख्य रूप से नौकरी का मालिक होता है, इनके करियर को प्रभावित करता है। इसीलिए सूर्य के राशि परिवर्तन का जो ज्यादातर असर पड़ेगा वो इनके करियर पर पड़ेगा, इनके रोजगार पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एक तो इनके लिए नई नौकरी के बेहतर योग शुरू हो जाएंगे। अगले 1 महीने में कन्या राशि के लोग अगर प्रयास करें तो इनकी नई नौकरी के योग शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस समय अनावश्यक विवाद हो सकता है, इस समय बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं, उसका ध्यान रखें, अनावश्यक विवादों से दूर रहें। अब दिन आपका बेहतर हो, क्योंकि अगले 1 महीने तक आपको विवादों से बचना है। नौकरी में बदलाव तो अच्छा है, लेकिन अनावश्यक विवादों से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए घर से रोज जरा सा गुड़ खाकर निकलिए। अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो अगले 1 महीने तक घर से निकलते समय जरा सा गुड़ खाकर निकलें, आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभकारी होगा। तुला राशि, लिब्रा। सूर्य इनके लिए इनकमिंग का मालिक है, इनकी अर्निंग का मालिक है। जीवन में कितना पैसा इनके पास आएगा, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, ये तमाम चीजें तुला राशि वालों के लिए सूर्य डिसाइड करता है। अब ऐसी अवस्था में ये समझना होगा कि धनु राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन इनके जीवन को कैसे अच्छा करेगा। सबसे पहला तो यह है कि इनके लिए अब 1 महीने के अंदर अंदर विदेश यात्रा के सुंदर योग बनेंगे। अगर आपकी राशि तुला राशि है, आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय आपकी विदेश यात्रा के मजबूत योग बन रहे हैं, आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन इस समय आपको हड्डियों की समस्या से बचना है, बोन्स की प्रॉब्लम से बचना है, हड्डियों में दिक्कत ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। क्या करेंगे इस समय? एक तो रविवार का व्रत रखिए, जल और फल ग्रहण करके रविवार का उपवास रखें, रविवार का व्रत रखें, और सूर्य मंत्र का जप जरूर करें। सूर्य देव का सरल मंत्र हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः सूर्य का सरल मंत्र है, इसका जप करना बेहद अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक वालों के लिए सूर्य करियर का, पोजीशन का, पद प्रतिष्ठा का मालिक होता है, और सूर्य जब आज रात में धनु राशि में जाएंगे तो अगले 1 महीने में इनको फायदे पहुंचाएंगे। फायदों में सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इनके कैरियर में मजबूती आएगी, इनका करियर बेहद मजबूत होगा। इस समय आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इस समय आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन ये बात आपके ताकत की है, बात आपके फायदे की है। अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आपको उसको एडॉप्ट करना चाहिए, आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। अगले 1 महीने तक जिस चीज का ध्यान रखना है, पहली चीज तो यह है कि अपने सहयोगियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ एक तो संबंध ठीक रखें, और दूसरा कॉपर धारण करें, तांबा धारण करें। तांबा धारण करना भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। तांबा धारण करने से आपको पद प्रतिष्ठा का और उच्च पद का लाभ भी जरूर होगा। धनु राशि, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, आज सूर्य जिस राशि में जाएंगे वो राशि धनु राशि ही है।
और धनु के लिए सूर्य भाग्य का मालिक होता है। तो जो भाग्य का स्वामी है जब आपकी अपनी राशि में जाएगा तो इसके प्रभाव क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे भाई? सूर्य के धनु राशि में जाने से एक तो भाग्य आपका साथ जरूर देगा, भाग्य की स्थिति लगातार मजबूत होगी, जो काम रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो तमाम काम आपके पूरे होंगे और आपकी नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना भी बनेगी, नौकरी में शाबाशी मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी। बढ़िया मौका है आपके लिए। इस समय कहना यह है कि बड़े अवसरों को, बड़े मौकों को हाथ से न जाने दें। समय अच्छा हो तो मौके बहुत होते हैं, अवसर बहुत होते हैं, लेकिन लापरवाही से वो अवसर हाथ से चले जाते हैं। इसलिए बड़े अवसरों को हाथ से न जाने दें और लाल तिलक जरूर लगाएं। अगर माथे पे नहीं लगा सकते तो कंठ में लगाएं, लेकिन लाल तिलक लगाना आपके लिए इस दौर में, इस समय में बेहद अच्छा होगा। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, इनके जो आयु की पोजीशन है, कितनी लंबी आयु होगी, कैसी होगी, जीवन कैसा बीतेगा, ये तमाम चीजें मकर राशि डिसाइड करती है। मकर राशि के लिए सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और सूर्य इनके आयु को, इनके जीवन को, इनके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। क्या है मामला? धनु राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ अगले 1 महीने तक एक तो आंखों की समस्या से बचें, आईसाइट का बहुत ध्यान दें, दूसरा ध्यान देंगे रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का, और तीसरी बात चोट चपेट से बचाव करेंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे, चोट से बचेंगे। क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा वक्त कठिन हो सकता है, सेहत के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए रविवार का उपवास रखें, संडे की फास्टिंग करें, रविवार को जल और फल ग्रहण करके रविवार का उपवास रखें और गुड़ का दान करें। मंदिर में कर दें, किसी गरीब आदमी को कर दें, गाय को खिला दें। हर संडे के संडे उपवास रखें और संडे के संडे गुड़ का दान करें अगले 1 महीने तक, तो किसी भी तरह की सेहत की समस्या से आप निश्चित रूप से सुरक्षित बने रहेंगे। कुंभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन में निसंदेह बेहतरी होगी। निश्चित रूप से इनका पारिवारिक जीवन इंप्रूव करेगा, निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। इस समय आपके नए काम की शुरुआत हो सकती है। इस समय काम ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, नया काम सामने आ सकता है, नए काम में आप जा सकते हैं और उसमें आपको फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। लेकिन पाचन तंत्र थोड़ा गड़बड़ है, गैस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक ट्रबल, पेट की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान का बहुत ध्यान रखें। और तांबा पहन लें, एक तांबे का छल्ला पहन लें या तांबे का कड़ा पहन लें या तांबे की चेन आती है वो गले में डाल लें। तो तांबा पहनने से सूर्य का जो पॉजिटिव पार्ट है, सूर्य का जो सकारात्मक हिस्सा है वो आपको मिलेगा और लाभ की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। मीन राशि, दसमस्त सूर्य के जाने की वजह से, 10वें खाने में सूर्य आपके पहुंच जाएंगे आज रात के बाद से, तो उसका प्रभाव ज्यादातर आपके करियर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या असर होगा? एक तो आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है इस समय, आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है इस समय, और दूसरा आपका क्रोध बढ़ सकता है। वैसे तो मीन वाले क्रोधी नहीं होते, चिल्लाते बहुत हैं, चीखते बहुत हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, लेकिन क्षणांश का होता है, बहुत थोड़े समय का होता है। इसीलिए क्रोध इस समय ज्यादा हो सकता है, जरा सा इसका ध्यान रखिएगा। रविवार के दिन धर्म स्थान जाना शुरू कर दीजिए, कोई भी मंदिर हो, जिस भी धर्म में आपकी आस्था हो वहां जाइए हर रविवार के दिन, इससे आपको लाभ होगा। और रोज घर से निकलते समय जरा सा गुड़ खाकर अगर घर से आप निकलें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन, धनु राशि में सूर्य का जाना 2 तरह से असर डाल रहा है। पहला तो ये कि अब 1 महीने तक कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं होंगे, और दूसरा असर यह है कि अलग अलग राशियों पर इसके डिफरेंट प्रभाव होंगे, जिसके बारे में हमने आपको बताया। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आगे चाल चक्र में हम आपको क्या खास बताने वाले हैं। आगे हम चाल चक्र में बात करेंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी की,
कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे ये बात समझेंगे। क्या है आज का शुभ पहर ये भी जानेंगे और शुभ पहर का खास उपाय भी बताएंगे आपको। तो राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, नौकरी में और जीवन में नए अवसर मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। दूर से विदेश से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। यह समय चूंकि आपका बेहतर है, इसलिए समय का सदुपयोग करें, समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। वृष राशि, संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद न हो जाए इसका ध्यान रखें। वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखें और आपका मन कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहा है, बिना वजह की चीजें चिंतित कर रही हैं। कृपा करके अपने मन को शांत बनाए रखें। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, आकस्मिक धन का नुकसान आपको हो सकता है। बेवजह धन की दिक्कत आ सकती है। परिवार में विवादों की नौबत आ सकती है। परिवार में झगड़ा झंझट हो सकता है, ध्यान रखें। हालांकि शाम तक आते आते आपकी तमाम चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तमाम चीजें आपकी निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा हरा और भाग्य होगा 55%। कर्क राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें आपको विजय मिलेगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ आज आपको धन का लाभ भी हो रहा है। धन की क्राइसिस, धन की मुश्किल भी आज दूर हो रही है। शुभ रंग नारंगी होगा आपका और भाग्य होगा 91%। सिंह राशि, आपका दिन आलस्य से भरा हुआ है, निद्रा की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ बेवजह का तनाव ना हो जाए इसका ध्यान रखें और आज यात्रा पर भी ना जाएं। यात्रा करना आपके लिए फिलहाल समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला यानी कि ब्लू और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन की, सम्मान की, उपहार की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है इस समय और हो सकता है आज देर शाम कहीं घूमने जाएं, कहीं घूमने के लिए निकलें, मन को आनंदित करें, ऐसा लग रहा है। शुभ रंग भूरा होगा आपका और भाग्य होगा 79%। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। माता पिता का स्वास्थ्य पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा और जो काम आपके रुके हुए हैं, कोशिश करने से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 87%। वृश्चिक राशि, हो सकता है इस समय कोई नया वाहन आप खरीदें। रुके हुए तमाम काम अगर कोशिश करें तो इस समय निपटा लेंगे। इस समय प्रेम संबंधों को ठीक करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इस समय आपके प्रेम संबंधों में सुधार होगा। शुभ रंग भूरा होगा, ब्राउन होगा और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। चीजें बेहतर हैं, इसलिए इस समय इसको और बेहतर बनाएं। गरीबों की सहायता करें आज। शुभ रंग पीला है आपका और भाग्य है 75%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार के योग बने हुए हैं, लेकिन इस समय अहंकार से बचाव करें। अहंकार में अपना नुकसान न कर बैठें। शुभ रंग क्रीम होगा आपका और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, आकस्मिक धन मिलता हुआ दिख रहा है। संपत्ति संबंधी जो भी मुश्किलें हैं वो सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं
और आपका झुकाव कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक बढ़िया संकेत है, एक शुभ संकेत है। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 93%। मीन राशि पाइसेस, सेहत आपकी ठीक होती जाएगी, संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी, खूब खुश रहेंगे, ये संभावना भी बन रही है। शुभ रंग फिरोजी होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, हरियाणा से सुनीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी बताइए। सुनीता जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैंने मेरे पति के बारे में जानना है जी। अपने पति के बारे में? हाँ जी। जन्म की तारीख क्या है उनकी? जन्म की तारीख तो कोई नहीं पता जी। उनका नाम क्या है? पवन है जी। पवन? हाँ जी, 46 साल के हो गए जी। 46 साल के। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7 जी। 7। पूछिए क्या प्रश्न है? लड़ाई झगड़ा रखा है जी, बच्चों के साथ भी मेरे साथ भी, अच्छा व्यवहार को नहीं जी। इस समय का जो प्रश्न बनता है और जो अंक आप बता रही हैं वो केतु का अंक है, और जो प्रश्न बनता है उसमें भी राहु और केतु की भूमिका ज्यादा हो जाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही, बिगिनिंग से ही आपके पति का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ यानी आपके साथ और बच्चों के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। बहुत मूडी आदमी हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव है, तो मूडी आदमी होने की वजह से इनका व्यवहार स्वभाव परिवार में अच्छा नहीं रहता, परिवार में समस्याएं पैदा करते चले जाते हैं। ऐसी दशा में 2 बातें हैं। पहला तो ये कि चीजों में जो सुधार होता हुआ हम देख पा रहे हैं वो अगले साल अगस्त के बाद दिखाई दे रहा है। अगस्त 2017 के बाद से इनके स्वभाव में और आप लोगों के पारिवारिक जीवन में सुधार होने की संभावना बन रही है। दूसरा ये है कि इनके लिए 2 उपाय करने से जल्दी राहत मिल सकती है, जल्दी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। पहला उपाय तो ये है कि या तो ये खुद करें, नहीं तो आप इनकी पत्नी हैं, आप इनके लिए सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए। और साथ ही साथ मीठी चीज मंगलवार को बनाएं, हलवा बनाएं या कोई भी मीठी चीज बनाएं और इसको मंगलवार को निर्धनों को दान करें। अगर ये उपाय नियमित रूप से किया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, आपके पति के व्यवहार में सुधार होगा, जिंदगी पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो याद रखिए इस बात को कि सूर्य का राशि परिवर्तन बुरा नहीं है और इस समय में केवल शुभ कार्य करना मना है। इस समय में हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूजा उपासना मत करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक कार्य मत करिए, आप दान पुण्य मत करिए। आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो भौतिक कार्य हैं, जो हमारे निजी जीवन से जुड़े हुए हैं, जैसे शादी विवाह है, घर बनवाना है, कारोबार करना है, इस तरह के नए कार्य करना इस समय मना होगा। 15 जनवरी के बाद आप ये सब नए कार्य दोबारा से कर पाएंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मुंबई से सुनीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी बताइए। ओ सर, काम नहीं है गुरुजी, नमस्कार जी। नमस्कार। वो कुछ काम धंधे नहीं चल रहे, पैसे अटक जाते हैं, हर बार पैसे अटक जाते हैं। काम धंधा आप करती हैं? नहीं, हस्बैंड करते हैं। उनकी जन्म तारीख पता है आपको? नहीं, उनका कुछ भी पता नहीं है ना। कितनी उम्र है उनकी? यही 30-32 साल के आसपास। अच्छा, क्या नाम है? भंवरलाल। भंवरलाल। क्या काम करते हैं? फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। इस समय का जो प्रश्न बनता है और जो प्रश्न आप पूछ रही हैं, जो अंक आप बता रही हैं, उसके हिसाब से मुश्किल समाप्त होने वाली है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न शुद्ध रूप से शनि से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें बुध की भूमिका भी दिखाई दे रही है। तो ज्योतिष ये कह रहा है कि 26 जनवरी के बाद जैसे ही शनि अपनी राशि बदलकर धनु राशि में गोचर करेंगे 26 जनवरी के बाद से, वैसे ही ये मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद आपके पति का जो काम है, जो करियर का मामला है, वो भी लगातार बेहतर होता हुआ चला जाएगा। 2 काम करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो आप अपने पति को बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय
हनुमान चालीसा का पाठ करें, बोल बोल कर करें, गा गा कर करें, जैसे भी संभव हो प्रेम से सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लें। एक लोहे का छल्ला ले आएं, शनिवार को इसको सरसों के तेल से धो करके लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार की शाम को पहन लें। अगर ये 2 उपाय किए जाएं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनका काम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ कार्य करने के लिए मना करता है, वही शुभ कार्य जो कि निजी जीवन से जुड़े हुए हैं। शादी विवाह अगले 1 महीने तक नहीं होंगे, अगले 1 महीने तक आप नया मकान नहीं बना सकेंगे और अगले 1 महीने तक नया कार्य करना, नया कारोबार करना भी आपके लिए बेहतर नहीं होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, टीना है हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। टीना बताइए, आप सुन पा रही हैं? गुरुजी प्रणाम, महाराष्ट्र से बोल रही हूँ मैं। जी बताइए। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर में बहुत दिक्कत आ रही है। 13 साल से हम रह रहे हैं लेकिन कुछ हमारा सही नहीं हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको अपनी? हाँ, 20/2/1977। 20/2/77। हाँ, 77। समय क्या है? समय का पता नहीं, लेकिन वार तो सोमवार है। कहाँ पे जन्म हुआ है? सांगली में। सांगली, महाराष्ट्र। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 3। देखो, इस समय एक तो यह है कि नौकरी बस आपको मिलने ही वाली है। सूर्य के राशि परिवर्तन करने का तुरंत जो फायदा आपको होगा, सूर्य आज ही अपनी राशि बदल रहे हैं और सूर्य की राशि बदलने के 1 महीने के अंदर यानी 15 दिसंबर से 15 जनवरी का जो समय है, ये आपकी कुंडली कहती है कि इसमें आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। नौकरी साधारण होगी, बहुत हाई फाई नहीं होगी, लेकिन नौकरी आपको इस समय में जरूर मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो पारिवारिक जीवन की मुश्किलें हैं, जो घर की मुश्किलें हैं, कुंडली कहती है कि उनको हल होने में 1 साल का समय लगेगा। 2018 से आप पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2 काम करें। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत आवश्यक है, उसकी सख्त आवश्यकता है। और दूसरा काम ये करें कि एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग बनवा लें, सीधे हाथ की राइट हैंड की अनामिका उंगली में, इसको रिंग फिंगर में रविवार को सवेरे आप पहन लें। तो सूर्य को जल चढ़ाएं, एक तांबे का छल्ला धारण करें। ऐसा करने से सूर्य का पक्ष प्रबल होगा और सूर्य का पक्ष प्रबल होगा तो आपको लाभ जरूर होगा। तो आज हमने जाना सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में और इसके विशेष प्रभावों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक शुभ पहर है। इस समय में भगवान कृष्ण के चरणों में गोपी चंदन लगाएं या सामान्य चंदन लगाएं। ऐसा करने से जीवन में जो रिश्तों की समस्या है वो निश्चित रूप से हल होगी, निश्चित रूप से सॉल्व होगी। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।